कि 24 महीने को अगर 9,400 रुपए से आप इंटू कर दें तो 24 महीने में आप मान सकते हैं कि कितने लाखों रुपए का फायदा एक पेंशनर को हो। और जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा पड़ने लग गया पेंशनर्स को कम्यूटेशन के ऊपर। टोटल वैल्यू बन रहा है दोस्तों 10,29,413 रुपए, 10,29,413 रुपए। यानी कि आपको जो डिसेबिलिटी लेके आए हैं उनको कम्यूटेशन का फायदा डबल मिलता है। उस पैसे पे भी जो पैसा कट जाना होता है उस पे भी आपको डीआर मिलता है हर महीने। जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होना होता है आपका बाकी बचा हुआ कम्यूटेशन बिल्कुल माफ हो जाता है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों जो आप सबके बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो आज का ये वीडियो कम्यूटेशन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और स्किप किए वगैरह देखें ताकि कम्यूटेशन के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम के फैक्ट्स आपको पता चल सकें। दोस्तों, ये जानकारियां कुछ ऐसी जानकारियां हैं ना कभी किसी ने आपको बताई होगी, ना कभी आपने खुद भी सोचा होगा कि कम्यूटेशन के इतनी सारी जानकारियां हो सकती हैं। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि कम्यूटेशन क्या है, क्या मुझे इससे फायदा होगा, तो आज इस वीडियो में इन विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, कम्यूटेशन अगर एक तरफ से बोला जाए तो अपनी पेंशन की बिक्री, या तो फिर पेंशन को गिरवी रखना भी बोल सकते हैं, या तो पेंशन के ऊपर लोन लेना, तीनों बातें आप बोल सकते हैं। आपको जो सहूलियत लगे, जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक लाइन में हम बोलें तो आपका पेंशन का कुछ ऐसा हिस्सा जो आप पहले ही ले लें और उसको बारी बारी से 15 साल तक जो है हर महीने उसका भुगतान करते रहें, वो ही कम्यूटेशन है। तो कम्यूटेशन का थोड़ा सा आपको मैं फॉर्मूले से कम्यूटेशन का कैलकुलेशन करके बताऊंगा। उसके बाद आगे कम्यूटेशन की कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसे फैक्ट्स आप सबके सामने रखूंगा दोस्तों, जिससे आप भी बिल्कुल तसल्ली आपको हो जाएगी कि कम्यूटेशन क्या है और क्या ये आपके लिए फायदेमंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कम्यूटेशन जो है फौज में डिफेंस पेंशनर के लिए कम्यूटेशन 50% तक अलाउड है, जो कि सिविल के लिए 40% ही होता है मैक्सिमम। तो आज मैं आप सबको 50% के हिसाब से कम्यूटेशन का कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जिसमें एक सिपाही का मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं। एक सिपाही अमूमन हम OROP 2 की अगर बात करें तो 18,807 रुपए सिपाही का बेसिक पेंशन है। तो हम 18,800 रुपए मान के चलते हैं। एक सिपाही जिनकी उम्र अगला जो उनका बर्थडे है उसमें 37 साल हो जाती है, उनका बेसिक पेंशन हम लेके चलते हैं 18,800 रुपए। तो इसका आधा वो कम्यूट कर सकते हैं, यानी कि 9,400 रुपए वो कम्यूट कर सकते हैं। अब कम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो 12 महीने का जो उनका बेसिक पेंशन का जो आधा जितना वो कम्यूट करते हैं उसका वैल्यू होता है, और आगे वो मल्टीप्लाई होता है परचेज वैल्यू के साथ। यानी कि परचेज वैल्यू का जो ये टेबल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये उम्र के हिसाब से परचेज वैल्यू होता है। जैसे आप उम्र देख पा रहे हैं उस हिसाब से आगे हर उम्र का अलग अलग परचेज वैल्यू है। जितना आपका कम उम्र उतना आपका परचेज वैल्यू ज्यादा। जैसे आप इस टेबल में देख पा रहे हैं दोस्तों, कम उम्र में ज्यादा परचेज वैल्यू, ज्यादा उम्र में कम परचेज वैल्यू। तो इस टेबल के हिसाब से हम 37 साल वाला परचेज वैल्यू लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एज ले रखा है एक सिपाही का लगभग 37 साल ही होता है औसतन एज, अगर हम रिटायरमेंट के टाइम का मान के चलें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 9,400 रुपए अगर एक सिपाही कम्यूट करते हैं, 18,800 बेसिक पेंशन के हिसाब से उसका आधा कम्यूट किया गया है, यानी कि 9,400 रुपए उसको 12 महीने का कम्यूटेशन मिलता है दोस्तों। और हमने आपको जैसे अभी कम्यूटेशन का मैंने आपको टेबल दिखाया, उसमें उनका जो 37 साल वाले सिपाही का जो कम्यूटेशन का जो वैल्यू निकला था वो 9.126 निकला था दोस्तों। तो इसको 9.126 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका टोटल वैल्यू बन रहा है दोस्तों 10,29,413 रुपए, 10,29,413 रुपए। यानी कि एक सिपाही जिनका बेसिक पेंशन 8,800 रुपए होता है, वो अगर 50% कम्यूटेशन लेते हैं तो उनका कम्यूटेशन का जो पैसा उनको मिलेगा वो मिलेगा 10,29,413 रुपए। तो आपने अभी देखा दोस्तों कि उनको अगर कम्यूटेशन लेना है तो उनको कितना कम्यूटेशन मिलेगा। अब उनको 9,400 रुपए हर महीने का 15 साल तक पेमेंट करते रहना है। अब आपको मैं SBI का जो लाइव कैलकुलेटर है, SBI का वेबसाइट में ले जाकर के कैलकुलेटर से इस अमाउंट को जो है
ये जो अमाउंट है 10,29,413 रुपए, उसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं दोस्तों कि इंटरेस्ट रेट इसमें क्या पड़ रहा है। यानी कि आपको जो ये लोन आपने लिया है सरकार से अपना पेंशन के बाबत, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट क्या पड़ता है। तो चलिए उसको लाइव देख लेते हैं। दोस्तों अभी हम गूगल में SBI का लोन कैलकुलेटर निकाल रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं होम लोन EMI। अब जैसे आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों SBI होम लोन, और नीचे होम लोन EMI कैलकुलेटर, यानी कि हम लाइव कैलकुलेट करने जा रहे हैं SBI का ऑथेंटिक कैलकुलेटर से। आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों अभी यहाँ हम 10,29,413 रुपये के हिसाब से पूरा अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है और कितना EMI पड़ने से इंटरेस्ट रेट उतना बनेगा वो हम दिखाएंगे आपको दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का अमाउंट है, फिर कितने साल के लिए है, आगे इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा। अब यहाँ पर हम 10,29,413 रुपये डालते हैं, जो कि हमारा कम्यूटेशन का पैसा निकला था। उतना पैसा कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो देखने के लिए अब मैंने डाल दिया। अब जो टेन्यूर है उसको 15 साल कर देते हैं। जैसे हमने इसको 15 साल कर दिया। अब दोस्तों ऊपर आप देख पा रहे हैं कि जो EMI है वो 10,780 बना है। अब इसको हमने लेके आना है 9,400 में। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको जैसे हम कम करते जाते हैं, EMI हमारा परिवर्तन चेंज हो रहा है। अब जैसे आप देख रहे हैं ऊपर EMI बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। अब बिल्कुल 9,400 के बिल्कुल नज़दीक लाते हैं, जितना भी नज़दीक जा पाता है। 9,400 चलिए 9,397। अब देखिए दोस्तों 9,400 के करीब का है ये। यानी कि आप अगर 10,29,413 रुपये का लोन लें, जिसमें 15 साल पेमेंट का टाइमिंग हो, और आपका इंटरेस्ट रेट अगर 9,397 यानी कि 9,400 के करीब मान लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है 7.25, जो कि किसी भी लोन में अभी आपको मिलेगा नहीं। आप जैसे कि आपने देखा दोस्तों लाइव बिल्कुल कैलकुलेटर में, SBI का होम लोन कैलकुलेटर में, जिसमें आपको ये दिखाई दिया कि जो कम्यूटेशन आपको ये अभी मैंने समझाया 7.25% पड़ रहा तो है। आप सबने अभी देखा दोस्तों कि आपको जो इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है वो 7% से कुछ ज्यादा पड़ रहा है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ रहा है, कम इंटरेस्ट में ही आपको ये लोन मिल रहा है। तो कम्यूटेशन लेना इस लिहाज से अच्छा है। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा होती जाती है तो आपका जो परचेज वैल्यू है वो कम होता जाता है, इसलिए आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। दोस्तों यही टेबल अगर मैं आपको 2006 से पहले का दिखाऊं, यानी कि परचेज वैल्यू वाला टेबल, तो आप हैरत में रह जाएंगे, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा फायदा दिया जाता था पेंशनर को। लेकिन सिक्स्थ पे कमीशन में उस टेबल को जो है बहुत कम के आंकड़े में बनाया गया, और जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा पड़ने लग गया पेंशनर्स को कम्यूटेशन के ऊपर। अब आपको मैं दोस्तों पेंशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट में ले जाकर के दिखाता हूं कि 2006 से पहले हमारा कम्यूटेशन का जो टेबल था, जो परचेज वैल्यू का टेबल था, वो क्या था, और 2006 के बाद वो टेबल क्या बना है उसको देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आप सब देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस का वेबसाइट है ये, जहां पर मैं आप सबको कम्यूटेशन का टेबल दिखाने जा रहा हूं पेंशनर पोर्टल्स में। आप जैसे देख पा रहे हैं पेंशनर्स पोर्टल। अब देखिए कम्यूटेशन का टेबल, यहां पर दो टेबल आप जैसे देख पा रहे हैं। सबसे पहले कम्यूटेशन वैल्यूज ऑफ पेंशन ₹1 पर एनम इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 1971, और दूसरा जो है ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि दो टेबल हैं अलग अलग। अब जो 1 मार्च 1971 से लेकर के 2005 तक था, उसमें हम आपको खोल के ये दिखाते हैं दोस्तों। जैसे इसको खोलते हैं आप ये देख पा रहे हैं। अब देखिए ये जो परचेज वैल्यू है और एज है, एज के हिसाब से आगे परचेज वैल्यू आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना ज़्यादा है पहले, जो 2006 से पहले। अब 37 साल का अगर पेंशनर हो तो उनका 16.52 बन रहा है परचेज वैल्यू, जो अभी बहुत कम है, 9.126 है। तो अभी मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ। दूसरा वाला जो है ये तो हुआ पहले वाला, जो कि 1973 से लेकर के 1971 से लेकर के 2005 तक था। अब दूसरा जो है, अब देखिए ये जो टेबल अभी लेटेस्ट टेबल यही चल रहा है। आप देख पा रहे हैं जो परचेज वैल्यू है वो 37 साल वाले एक अगर पेंशनर का माने तो 9.126 है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस हिसाब के से आपका जो कम्यूटेशन का जो अमाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा पड़ रहा है अभी। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि 2006 से पहले एक पेंशनर जिनकी उम्र अगर 37 साल होती तो उनका परचेज वैल्यू 16.52 हुआ करता था, जो कि 2006 के बाद 9.126 हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा गिरावट है। जिससे कम्यूटेशन में जितना ज्यादा फायदा 2006 से पहले मिलता था उतना फायदा अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप SBI का लोन के साथ कंपेयर करके देखें तो 7.25% में आपको ये लोन मिल रहा है।
तो चलिए दोस्तों, आपको मैं कुछ फायदे बताता हूं कि कम्यूटेशन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1 तो आपको पता चल गया दोस्तों कि ये एक सस्ता लोन है। जैसे आपने अभी देखा, मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया लाइव कैलकुलेटर के साथ कि आपको ये एक सस्ता लोन है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट है। इसमें इंडिपेंडेंट यानी कि आप अगर लोन लेते हैं तो आप जैसे होम लोन लेते हैं तो उसको घर ही बनाना पड़ेगा। आप अगर कार लोन लेते हैं तो आपको कार ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा लोन है, आप लेने के बाद आप किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। नंबर 3 में नो डॉक्यूमेंटेशन। आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप पेंशन जाते टाइम जो भी डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं उसी में आपका कम्यूटेशन का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन कराने की जरूरत नहीं है। नो टाइमिंग, नो टाइमिंग। अगर मैं बात करूं लोन के प्रोसेसिंग के लिए समय लगने की, तो इसके लिए कोई समय नहीं लगता। जैसे बाकी आपके पेंशन की चीजें जो बेनिफिट्स हैं वो क्लियर होती हैं, वैसे ही आपका कम्यूटेशन भी क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अलग से समय की बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसा आपको पेंशन आते आते मिल जाएगा, जिसकी वजह से अलग से समय की जरूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, डिसेबिलिटी में अलग से फायदा। अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है या आप डिसेबिलिटी लेके आए हैं तो डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी आपको कम्यूटेशन मिलता है। यानी कि आपको जो डिसेबिलिटी लेके आए हैं उनको कम्यूटेशन का फायदा डबल मिलता है। सर्विस एलिमेंट में भी वो कम्यूटेशन लेते हैं और डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी उनको कम्यूटेशन दिया जाता है, जो कि एक डबल फायदा है। दोस्तों, आगे सबसे बड़ी बात जो शायद आपने कभी नहीं गौर किया होगा कि जो डीआर होता है आपको कम्यूटेड वैल्यू पर भी मिलता है। यानी कि आप जो पैसा हर महीना आपका काटा जा रहा है, पेंशन जो कम्यूटेशन के लिए काटा जा रहा है, मान लीजिए इन पेंशनर का अगर 9,400 रुपए हर महीने पेंशन कम्यूटेशन के लिए कट जाता है, लेकिन उस पैसे पे भी जो पैसा कट जाना होता है उस पे भी आपको डीआर मिलता है हर महीने। आपको टोटल डीआर जो है 18,800 पे ही मिलता है, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट में ये स्कीम है दोस्तों कि पहले जो कम्यूटेशन का पैसा काटा जाता है उसके बाद फिर उस बचे हुए पैसे पर डीआर दिया जाता है। लेकिन जो हमारा स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज के लिए स्कीम है, उसमें पहले आपको 18,000 पर ही डीआर दिया जाता है, उसके बाद ही आपका जो है कम्यूटेशन काटा जाता है। यानी कि इस पे डीआर का भी फायदा मिलता है दोस्तों। और छठा, ये तो हो गया आपको डीआर का फायदा। और सातवां जो फायदा होता है दोस्तों, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है ये एक इंश्योर्ड लोन होता है। आपको अगर मान लीजिए होम लोन लिया आपने, कुछ और भी लोन लिया, उसको अगर आप इंश्योर कराएं तो उसके लिए आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ता है, अलग से पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये जो कम्यूटेशन है आपका इंश्योर्ड लोन है। यानी कि आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होना होता है, आपका बाकी बचा हुआ कम्यूटेशन बिल्कुल माफ हो जाता है। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने कम्यूटेशन ले रखा है तो आप चाहे 1 साल बाद, 2-4 साल बाद, जितने भी साल बाद खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है तो आपका बाकी बचा हुआ कम्यूटेशन माफ हो जाता है। यानी कि आपका कम्यूटेशन जो है बिल्कुल इंश्योर्ड माना जाता है दोस्तों। और आगे आपको बता दूं दोस्तों, और एक भी चांसेस हैं जो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो 15 साल के लिए कम्यूटेशन करता है, इसके लिए पिछला इलेक्शन से पहले गुजरात सरकार ने उसको लागू कर दिया है। गुजरात सरकार ने अपने स्टेट के एम्प्लॉइज के लिए, अपने स्टेट के पेंशनर्स के लिए उसको 13 साल कर दिया है। और बहुत सारे एसोसिएशन की भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग है कि इसको 12 साल या तो फिर 13 साल किया जाए। और अगर ये 15 साल से 12 या 13 साल में आ जाता है तो आप सोच के देखिए कितने लाखों का फायदा पेंशनर्स को हो जाएगा। यानी कि अगर 2 साल या 3 साल की कटौती होती है तो 2 साल यानी कि 24 महीने को अगर 9,400 रुपए से आप इंटू कर दें तो 24 महीने में आप मान सकते हैं कि कितने लाखों रुपए का फायदा एक पेंशनर को हो जाएगा अगर ये समय सीमा में कटौती हो जाए तो आपने देखा दोस्तों कि कम्यूटेशन के कितने सारे फायदे हैं। लेकिन अगर मैं नुकसान की बात करूं तो नुकसान की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर किसी को पैसा मैनेज करना नहीं आता है, वो ये समझता है कि मेरे पास जितना जो खर्चा बहुत ज्यादा है तो मुझे हर महीने पेंशन की ज्यादा जरूरत है, तो उनके लिए कम्यूटेशन शायद ना लेना सही रहेगा। लेकिन अगर दूर की आप सोचें तो कम्यूटेशन को लेकर के उस पैसे को सही इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कम्यूटेशन के ऊपर आज के वीडियो में जानकारी।
तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।